हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों 16 दिसंबर को सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु संक्रांति से मकर संक्रांति की इस अवधि को हम खरमास के नाम से जानते हैं। इस दौरान कोई भी हम मांगलिक काम नहीं करते हैं, कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की गति धीमी होती है और धीमी गति यदि सूर्य की होती है तो कोई भी कार्य करना शुभ नहीं होता है, हमें उस काम का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस समय में कोई भी हम मांगलिक काम नहीं करते हैं। इस समय में हम पूजा पाठ, पवित्र नदियों में स्नान, दान और सूर्य की पूजा करते हैं। इस महीने में सूर्य की उपासना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम खरमास के महीने में सूर्य देव की पूजा करें तो ये हमारे लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध होता है। खरमास के महीने में सूर्य की पूजा का बहुत महत्व है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास के महीने में सूर्य देव की अगर हम पूजा करें तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और इस पूजा का क्या महत्व है, साथ ही हम किस तरह से सूर्य देव की पूजा करें कि वो हमसे प्रसन्न हो और हमें उचित फल प्रदान करें। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये खरमास का महीना आखिर होता क्या है? दोस्तों खर शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है गधा। खरमास से प्रचलित मान्यता के अनुसार एक बार सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि अगर वो रुक जाते तो उसी दिन सारी गतिविधियां बंद हो जाती। कुछ समय बाद आराम न मिलने के कारण रथ से जुड़े हुए जो घोड़े थे वो प्यासे हो गए और काफी थक गए। ये देख करके सूर्य देव ने तनाव में आकर रथ को नदी के तट पर खड़ा कर दिया ताकि घोड़े अपनी प्यास बुझा सके और थोड़ा आराम कर सके। अचानक सूर्यदेव को पता चला कि अगर उन्होंने अपना रथ रोक दिया तो पृथ्वी पर सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और परेशानी हो जाएंगी। तभी सूर्यदेव ने तालाब के किनारे 2 गधों अर्थात खर को देख लिया। उन्होंने सब घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए छोड़ दिया और दोनों गधों को अपने रथ से जोड़ लिया जिससे कि वो रुके नहीं। लेकिन गधों ने रथ को धीमा चलाया क्योंकि गधे की चाल घोड़े की चाल से धीमी होती है। लेकिन 1 महीने का चक्कर किसी तरह से पूरा हुआ और घोड़ों ने आराम कर लिया। अब उन्होंने अपने रथ के साथ अपने घोड़ों को जोड़ लिया और पूरे साल ऐसे ही चलते रहे। दोस्तों इस महीने सूर्य गोचरवश धनु और मीन राशि में भी प्रवेश करते हैं, तो इससे क्रमशः धनु संक्रांति और मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं। सूर्य के धनु राशि और मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही मलमास या खरमास कहा जाता है। मलमास में सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नए ग्रह के बनाना, ये सब काम नहीं किए जाते हैं। इस पूरे महीने में हमें व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए, साथ ही आपको सत्संग सुनना चाहिए और इसके साथ हवन इत्यादि करना चाहिए। इस महीने में व्रत, हवन, उपवास इत्यादि का बहुत ही महत्व होता है और पूरे महीने हमें सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सूर्य नारायण को सुबह नमस्कार करने से आयु में वृद्धि होती है, आपका शरीर निरोगी रहता है, आपको धन की प्राप्ति होती है, पुत्र मित्र प्राप्ति होती है, आपके तेज में वृद्धि होती है, साथ ही आपको यश प्राप्त होता है, आपकी कांति आभा में वृद्धि होती है, आपको विद्या की प्राप्ति होती है, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका मतलब अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आपको इतने सारा लाभ प्राप्त होता है और साथ में मृत्यु के बाद सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमें सुबह सुबह सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए। जब हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो जल की धार को सूर्य की रोशनी में जब हम देखते हैं तो ऐसा देखने से नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है या आपके नेत्रों में कोई प्रकार का कष्ट है तो आप इस तरह से अगर सूर्य देवता को सुबह सुबह जल देंगे
और उस जल की धार को आप देखेंगे सूर्य की रोशनी में, तो आपको आँखों का लाभ प्राप्त होगा। आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी तथा जो आँखों में विकार आपके हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण और सांब के संवाद में बताया गया है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव की पूजा करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात श्री कृष्ण ने स्वयं सांब को बताई थी। सांब श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है। श्री कृष्ण ने कहा था कि स्वयं मैंने भी सूर्य की पूजा करी और इसी के प्रभाव से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सूर्य देव की पूजा हमें कैसे करनी है। खरमास के महीने में हम किस तरह से सूर्य देव की पूजा करें जिससे कि हमें उचित फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों, सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए हमें तांबे के लोटे में जल भरना है। फिर उसके बाद इसमें चावल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल चढ़ाने के बाद सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इन मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। उपासना में धूप दीप जलाएं और सूर्य का पूजन करें। इसके अलावा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे कि तांबा का बर्तन, पीले या लाल रंग के वस्त्र, गेहूँ, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन, इन सब चीज़ों का दान करें। खरमास के महीने में इन सब चीज़ों का दान करने से हमें लाभ प्राप्त होता है, हमें पुण्य फल की प्राप्त होती है। इनकी आराधना करने और जल के द्वारा अर्घ्य देने से हमारे जो सभी दोष हैं, हमारे जीवन में जो भी दोष लगे हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, पापनाशक और पुण्य वृद्धि कारक भगवान सूर्य को सूर्य देव महाभाग त्रयोक्त तिमिरापः मम पूर्व कृतं पापम क्षम्यताम परमेश्वरः, इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्घ्य देने से आयु, विद्या, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको अच्छी शिक्षा मिले, आपकी संतान अच्छी हो, आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति हो, समाज में आपका मान सम्मान रहे, आप जो भी प्रतियोगिता में भाग ले उसमें सफलता मिले, आपका जो करियर है उसमें कामयाबी मिले, तो इसके लिए आप प्रातः सुबह उदय होते लाल सूर्य की आराधना करें। जब सुबह सूर्य की निकलता है उस समय आप उनकी आराधना करें तो आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको बार बार चोट लग जाती हो, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो और आपको दुर्घटना का शिकार हो जाना पड़ जाता हो, यानी अक्सर आपको कोई ना कोई दुर्घटना के कारण चोट लग जाती हो और अक्सर आपकी जान जाने का भय रहता हो, तो अगर आप दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की आराधना करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी सुख से बिताएं, आपको किसी भी भौतिक सुखों की कमी महसूस ना हो और साथ ही अन्न और जल की प्राप्ति आसानी से पूरी जिंदगी हो, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो इस तरह का, तो आप संध्या काल में सूर्य की आराधना करें। संध्या काल में सूर्य की आराधना करने से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपको भौतिक सुखों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, खरमास के समय में आप सूर्य देव के साथ ही साथ विष्णु भगवान की भी पूजा करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इस महीने में हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तो सूर्य देव के साथ में भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी की भी आप पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से घर में पैसों की दिक्कत कभी नहीं होती और घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो दोस्तों, इस खरमास आप भी सूर्य देव की आराधना सच्चे दिल से करें। ऐसा करने से आपको उचित फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की भी पूजा विधि विधान से करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।